You are watching Good News Voice Pastor Asghar John. खुदावंद यीशु के बाबरकत और अजीम नाम में आप सब देखने वालों को पास्टर असगर जॉन की तरफ से सलाम। आज हम खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में से अपनी तालीम व तरबियत के लिए देखेंगे। तो हम आज का हमारा टॉपिक होगा मनफी बातें और मुस्बत बातें। हम जो हर रोज़ बातें करते हैं उनमें से कुछ बातें मनफी होती हैं और कुछ बातें मुस्बत होती हैं, और जो मुस्बत बातें होती हैं उनके बारे में भी सीखेंगे, और जो मनफी बातें होती हैं आज हम उनके बारे में सीखेंगे। ये हमारी फैमिलीज में, हमारे घरों में, हमारे ख़ानदानों में अक्सर पाई जाती हैं और हर बंदा में बहुत चालाक समझता है। तो हम खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में से मुक़द्दस मत्ती रसूल की अंजील उसके 12 और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो नकम्मी बातें लोग कहेंगे अदालत के दिन उसका हिसाब देंगे। अब खुदावंद के कलाम मुक़द्दस ये बयान करता है कि जो बातें नकम्मी हैं और लोग करते हैं अदालत के दिन उनका हिसाब देना पड़ेगा। आज के दिन या आज के दौर में, आज के वक्त में हम बहुत ज़्यादा नकम्मी बातें कर जाते हैं। आज चर्चिज़ के अंदर नकम्मी बातें पाई जाती हैं, आज कलीसिया के अंदर नकम्मी बातें पाई जाती हैं, आज फैमिलीज़ के अंदर नकम्मी बातें पाई जाती हैं, मनफी बातें पाई जाती हैं। तोहमत लगाने से डरते नहीं हैं, किसी को गाली देने से डरते नहीं हैं, किसी पर दब्बा लगाने से डरते नहीं हैं, किसी पर भी हम गुस्से होने में डरते नहीं हैं, हम किसी पर भी बात कर देते हैं। हमें पता ही नहीं होता कि इसके बारे में बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। हम बंदे की जांच पड़ताल नहीं करते, हम बंदे के बारे में जानते नहीं हैं, उसकी शख्सी ज़िंदगी के बारे जानते नहीं हैं, हम उसको पहचानते नहीं हैं, फिर भी हमारी ज़ुबान रुकती नहीं। हम फिर भी बहुत सारी बातें कर गुजरते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, हम वो भी बातें कर गुजरते हैं, हालांकि हम उस बंदे को जानते भी नहीं हैं जिस बंदे के बारे में हम बात कर रहे होते हैं। हम उसके दिल से नहीं समझते कि उसका दिल क्या कहता है, उसके अंदर क्या बात है। हम हमेशा अपनी जहानत को आगे लेकर आते हैं और समझते हैं कि हम सबसे ज़्यादा ज़हीन लोग हैं, हम बड़े अक्लमंद दानिशमंद लोग हैं। हम अपनी अक्ल के मुताबिक ज़िंदगियां बसर करते, अपनी अक्ल के मुताबिक ही सभी लोगों को देखते हैं। हम सभी को एक ही स्केच से देखते हैं। हमने अपने अंदर बुराई पाई है तो हम दूसरों को भी बुरा समझते हैं। हमेशा इंसान जब आईना देखता है, शीशा देखता है, तो उस शीशे को देखकर वो अपनी सूरत का अंदाज़ा लगाता है कि मैं कैसा हूँ। और इसी तरह दुनिया में चलते फिरते हर इंसान सभी को अपने जैसा ही समझता है। उसे सभी में अपनी शक्ल ही नज़र आती है, उसे सभी में एक जैसा अक्स ही नज़र आता है। वो ये समझता है कि शायद मैं शीशे के सामने खड़ा हूँ, आईने के सामने खड़ा होकर अपनी तस्वीर ही देख रहा हूँ, और उसको दूसरे इंसान के अंदर भी वही नाकामियाँ, वही बुरी बातें, बुरे काम नज़र आते हैं। इसीलिए दूसरे बंदे पर तोहमत लगाने से बाज नहीं आता, दूसरे बंदे पर बातें करने से बाज नहीं आता। आज बहुत सारे लोग हैं जो बगैर किसी को जांच पड़ताल किए ही उस पर तोहमतें लगाते हैं, उसके लिए बातें करते हैं, नकम्मी बातें करते हैं, बुरी बातें करते हैं और बहुत ज़्यादा मनफी हो जाते हैं। आज तो बहुत सारे लोग खादमों के खिलाफ ही नकम्मी बातें करना शुरू हो गए हैं, खादमों के खिलाफ बोलते हैं, और दूसरे लोगों को भी वो चाहते हैं कि ये भी हमारी बात माने, हमारी बात सुने और जैसा हम कहते हैं वैसा ही करें। आज बहुत सारे लोग जो है वो खादमों के बरखिलाफ है, मुखालफे खादम बन चुके हैं। आज बहुत सारे लोग खिदमत की मुखालफत कर रहे हैं और बहुत सारे लोग खादमों के खिलाफ बुरी बातें कहते हैं, यहाँ तक कि उनको गालियाँ भी दे देते हैं, उन पर तोहमतें भी लगाते हैं और उनके बरखिलाफ बहुत कुछ बोलते हैं, फिर भी खादम खामोश रहते हैं। बहुत सारे खादम खामोश रहते हैं और बहुत सारे खादम ऐसे भी हैं जो शायद उनका सामना उन्हीं की तरह करते हैं, और जब वो खादम उन्हीं की तरह उनका सामना करते हैं तो उन खादमों में और बुरे
लोगों में कुछ फर्क नहीं रहता, क्योंकि बुराई का मुकाबला अच्छाई से होता है, और बुराई का मुकाबला अगर बुराई से करेंगे तो फिर आमने सामने जो लोग हैं वो एक जैसे ही होंगे। तो आमने सामने जो लोग बैठे हैं उनको एक जैसा ही नहीं होना चाहिए। अगर आप अच्छे हैं तो आप अच्छी बातें करें ना, आप बुराई का मुकाबला बुराई से ना करें बल्कि अच्छाई से करें। कलाम मुकद्दस बयान करता है, 35 पढ़ेंगे, लिखा है, आदमी अच्छे खजाने से अच्छी चीजें निकालता है और बुरा आदमी बुरे खजाने से बुरी चीजें निकालता है। कलाम मुकद्दस ये बयान करता है कि अच्छा जो आदमी है वो अच्छे खजाने से हमेशा अच्छी चीजें निकालता है, और बुरा आदमी बुरे खजाने से हमेशा बुरी चीजें ही निकालता है। जब बुरा इंसान बुराई कर रहा है, बुरी बातें कर रहा है, उसका रवैया आपके साथ बुरा है, उसका बिहेव आपके साथ बुरा है, वो आपके साथ बुराई पर बुराइयां करता है और आपको गालियां निकम्मी बातें करता है आपके लिए, तो आपका जो उसके बरअक्स होना चाहिए, उसके बरअक्स ये होना चाहिए कि आप अच्छे खजाने से अच्छी चीजें निकालें। और जब आप अच्छे खजाने से अच्छी चीजें निकालेंगे तो लाजमन है कि आप बुराई का सामना अच्छाई से कर रहे हैं। और कलाम मुकद्दस ये कहता है, अंधेरा रोशनी के सामने टिक नहीं सकता, अंधेरा नूर के सामने टिक नहीं सकता। अगर आपके अंदर अच्छाई है, अगरचे आप अच्छे हैं, अगरचे आप खुदा परस्त हैं, अगर आप अच्छे खजाने से मुराद है अपने अंदर से अच्छी बातें निकालते हैं, तो लाजमन है कि आप बुराई का मुकाबला अच्छाई के साथ कर रहे हैं। और जब आप बुराई का मुकाबला अच्छाई के साथ करेंगे तो बुराई आपके सामने टिक नहीं पाएगी। अंधेरा कभी रोशनी के सामने टिक नहीं सकता। लोग ऐसे हैं जो अपने आप को रास्तबाज तो कहते हैं, ईमानदार कहते हैं, लेकिन गाली के इवज गाली देते हैं, लाठी के एवज लाठी चलाते हैं, बुरी बातों के एवज बुरी बातें ही करते हैं। तो अगर हम बुराई का मुकाबला बुराई से करेंगे तो इसका मतलब है बुरे शख्स में और हमारे अच्छे शख्स में कोई फर्क नहीं है। तो अच्छाई और बुराई का तभी अंदाजा लगेगा जब अच्छाई बुराई का मुकाबला अच्छाई से ही करेगी। अगर हम बुराई का मुकाबला बुराई से करेंगे तो हम कोई बड़ा काम नहीं कर रहे, हम कोई खुदा में नहीं चल रहे, हम कोई ईमानदारी की जिंदगी बसर नहीं कर रहे, हम कोई खुदा परस्ती की जिंदगी बसर नहीं कर रहे, क्योंकि हम बुरों के साथ बुरे हो चुके हैं। और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि अगर तुम अपने सलाम करने वालों ही को सलाम करो तो क्या फायदा, ऐसे तो रियाकार भी करते हैं। अगरचे आप अपने इज्जत करने वालों ही की इज्जत करें तो ऐसा कोई बड़ा काम नहीं है। अगर आप अपने सलाम करने वालों को सलाम करें तो ये भी कोई बड़ा काम नहीं है। आप अच्छा करने वालों के साथ ही अच्छा करें तो ये भी बड़ा काम नहीं है, क्योंकि ऐसा काम तो रियाकार भी करते हैं जो रोटी के एवज रोटी देते हैं, पैसे की एवज पैसा देते हैं, अपने स्टैंडर्ड के मुताबिक वो चलते हैं और वो वहां पर ही देते हैं जहां से उनको लेने की उम्मीद हो। आज बहुत सारे लोग रियाकारी की जिंदगी भी बसर कर रहे हैं, वो वहां पर ही पैसा देते हैं जहां से उनको उससे ज्यादा मिलने की उम्मीद होती है। कभी वो गरीब को पैसा नहीं देते, कभी वो उससे पैसा नहीं देंगे जहां पर उनका पैसा डूब जाएगा। वो खुदा के राह पर पैसा नहीं देंगे, वो खुदा के राह पर किसी की इज्जत नहीं, खुदा के रास्ते पर वो किसी के साथ भी अच्छा रवैया नहीं रखेंगे। तो बल्कि वो क्या करते हैं, अच्छाई के इवज अच्छाई करते हैं, लेने देने में उनका स्टैंडर्ड होता है और हर चीज में वो सब कुछ अपनी बेहतरी के लिए ही करते हैं, ना कि किसी के लिए या खुदा के लिए नहीं करते, बल्कि अपनी बेहतरी के लिए करते हैं। अगरचे हम लोग अपनी बेहतरी के लिए कर रहे हैं तो हम क्या बड़ा काम कर रहे हैं, क्या एहसान कर रहे हैं, हम कुछ भी नहीं कर रहे। ऐसा काम तो रियाकार भी करते हैं। अगरचे हम रियाकारी की जिंदगी बसर कर रहे हैं
تو ہم میں اور برے لوگوں میں کچھ فرق نہیں ہے۔ ہم نے ریاکاری کی زندگی بسر نہیں کرنی، بلکہ اپنے اچھے خزانے سے ہمیشہ اچھی چیزیں نکالنی ہے۔ یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ کی تربیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا رویہ کیسا ہے۔ آپ کے ماں باپ کی تربیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس نے آپ کی تربیت کیسی کی ہے۔ آج بہت سارے لوگ ہیں، جب ان کو کسی بچے کو تعلیم دلانی ہوتی ہے تو وہ ٹیچر اچھے سے اچھا ڈھونڈتے ہیں۔ ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے بچے کے لیے ٹیوشن کے لیے اچھا ٹیچر ڈھونڈیں۔ ہم بچے کو اسکول میں ڈالتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جی وہاں پر اچھے ٹیچر، اچھا عملہ ہونا چاہیے۔ ہم جب چرچ میں اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں تو ہم یہ کبھی نہیں سوچتے کہ اس چرچ میں کیسے خادم ہے، کیسا عملہ ہے، کیسا ٹیچر ہے، کیسا تعلیم دینے والا ہے، کیسا ان کو سکھانے والا ہے، کیسی ان کی وہاں پر تربیت ہوگی۔ ہم یہ کبھی نہیں دیکھتے۔ آج کل لوگوں کے اندر صرف ایک ہی بات ہے، بھائی جی جڑے بھی چرچ چلے جاؤ، جڑے بھی پادری پیچھے دعا کر لو، جتھے بھی چلے جاؤ، جڑے بھی چرچ جا کے بیٹھ جاؤ، کرنی تے دعا یہ کرنا تو رب نو ہی یاد ہے۔ رب کو ہی نہیں یاد کرنا، بلکہ آپ نے اپنے بچوں کی روحانی تربیت کو دیکھنا ہے کہ آپ کے بچے وہاں سے تربیت کیسے حاصل کر رہے ہیں، اور جو ان کی تربیت چرچ میں ہو رہی ہے کیا ان کو جو تربیت مل رہی ہے وہ ان کو خدا کی بادشاہی میں لے کر جائے گی یا نہیں لے کر جائے گی؟ کیا جو خزانہ ان کے دلوں میں جمع کیا جا رہا ہے کیا وہ اچھا خزانہ ہے یا برا خزانہ؟ اور اچھا خزانہ ہمیشہ اچھا ٹیچر ہی آپ کے دلوں میں ڈال سکتا ہے، آپ کے بچوں کے دلوں میں ڈال سکتا ہے، اور وہ ٹیچر چرچ کا پادری ہوتا ہے۔ اگر چرچ کا پادری آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کون ہے اور اس کی تعلیم و تربیت کیسی ہے، اس کا نیچر کیسا ہے، اس کی زندگی کیسی ہے، کیونکہ آپ کے بچوں کے لیے جو رول ماڈل ہوگا وہ پادری ہی ہوگا، ان کا ٹیچر ہی ہوگا۔ اور جب وہ پادری کو اپنا رول ماڈل سمجھیں گے تو یقیناً وہ پادری کے جیسے بننے کی کوشش کریں گے اور پادری کے جیسے ہو جائے۔ اگرچہ آپ کا پادری خدا پرست ایماندار ہے اور خدا کے ساتھ چلنے والا ہے، خدا کے ساتھ سنسیئر ہے، حلیم ہے، اس کی زندگی سے اچھی چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں، تو آپ بہت اچھا کر رہے ہیں۔ اور آپ اپنے بچوں کو ہمیشہ اس خادم کے پاس چھوڑیں یا اس خادم سے تربیت دلوائیں جس کو آپ بڑی اچھی طرح جانتے ہیں اور اس کی تعلیم سے آپ واقف ہیں، کیونکہ آج کا دور صرف دعا کرنے کا دور نہیں ہے بلکہ اچھا خزانہ جمع کرنے کا دور ہے، اور اچھا خزانہ خدا کے کلام سے ہے۔ اگر ہم برا خزانہ ڈھونڈنا چاہتے ہیں تو برا خزانہ تو موڑوں اور گلیوں اور چوراہوں پر بھی کھڑا ہے۔ اگر اچھا خزانہ چاہتے ہیں تو وہ آپ کو چرچ سے ہی ملے گا، آپ کو گرجا گھروں میں ملے گا، اچھے خادموں کے پاس سے ملے گا۔ ہاں، کیونکہ وہ آپ کی زندگی میں کام کرے گا اور آپ اس کے ذریعے سے اپنے بچے کی تعلیم و تربیت بہتر کر سکیں گے اور اپنے آپ کو بھی ٹھیک کر سکیں گے۔ اور اس کے لیے آپ کو چرچ بھی جانا بہت ضروری ہوگا، اور اس پاسٹر کا وزٹ کرنا آپ کے گھروں میں وہ بھی ضروری ہوگا، کیونکہ پاسٹر جو ہے وہ آپ کو خدا کے کلام مقدس میں سے جو دے رہا ہے وہی اچھا خزانہ ہے، اور اس کی زندگی کا جو انداز ہے وہی اچھا خزانہ ہے، اس کی زندگی کی جو عادات ہے وہی اچھا خزانہ ہے۔ اگرچہ بری چیزیں ہیں تو آپ اپنا پاسٹر بدل لیں، آپ اپنے پادری کو بدل لیں، آپ چرچ کو بدل لیں، کیونکہ آپ نے وہاں سے تعلیم حاصل کرنی ہے جہاں سے آپ کو اچھی تعلیم ملے، جہاں سے آپ کے بچے اچھی تربیت حاصل کریں۔ آج دعا کرنے کا یہ انداز نہیں ہے کہ چلو جی دعا ہی کرنی ہے، جندے پیچھے مرضی کر لو، جڑے گرجے مرضی جا کے کر لو۔ نہیں، آج یہ وقت نہیں ہے۔ ہم صرف دعا کے لیے تیار نہیں ہو رہے،
बल्कि खुदा के कलाम मुक़द्दस को अपनी जिंदगी में उतार लेने के लिए तैयार हो रहे हैं, क्योंकि हमारा मुकाबला इस जहान से नहीं है, खून और गोश्त से नहीं है, बल्कि हमारा मुकाबला किससे है? हमारी जंग किससे है? इब्लीस से है और उसकी हवा की रवादारी के मौकलों के साथ है, उसकी इब्लीसी तसीरों और ताकतों के साथ है। और जब आपके अंदर खुदा का कलाम होगा, आप इब्लीस का मुकाबला कर सकेंगे। और कलाम मुक़द्दस में भी लिखा है, इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। तब ही हम इब्लीस का मुकाबला कर सकेंगे जब हमारे अंदर खुदा का कलाम होगा। जब हम कलाम से खाली होंगे, हम कभी भी इब्लीस का मुकाबला नहीं कर सकेंगे। हमारे अंदर अच्छा खजाना होना बहुत जरूरी है, हमारे अंदर नूर होना, हमारे अंदर रोशनी होना निहायत जरूरी है। कलाम मुक़द्दस में से आयत नंबर 37 बयान करती है, क्योंकि तू अपनी बातों के सबब से रास्तबाज ठहराया जाएगा। कलाम मुक़द्दस आयत नंबर 37 बयान करती है कि तू अपनी बातों के सबब से ही रास्तबाज ठहराया जाएगा। इंसान की बातें ही उसको रास्तबाज ठहराएंगी, उसकी अच्छी बातें उसको रास्तबाज ठहराएंगी, उसकी अच्छी सोच उसको रास्तबाज ठहराएगी, उसका अच्छा किरदार उसको रास्तबाज ठहराएगा। अगर आपका किरदार, आपकी सोच, आपकी आदत अच्छी नहीं है तो आपकी बातें भी अच्छी नहीं होंगी। बातों को अच्छा करने के लिए आपको अपना किरदार बेहतर करना होगा, अपनी आदत बेहतर करनी होगी, अपनी सलाहियत बेहतर करनी होगी, अपने आप को बेहतर करना होगा, ताकि आपकी जिंदगी से जो लफ्ज निकलते हैं, आपके मुंह से जो वर्डिंग निकलती है, खुदा का कलाम निकलता है, वो लोगों के लिए बरकत बने। बाज लोग हमेशा जब भी बात करते हैं दूसरे को बददुआ देते हैं, दूसरों के लिए मनफी बातें बोलते हैं, दूसरों पर लानत करते हैं, कर्ज करते हैं। ऐसे लोग खुदा के लिए अपने आप को तैयार नहीं कर रहे, ऐसे लोग रास्तबाजी के लिए तैयार नहीं है। ऐसे लोगों की अदालत होगी, खुदा की अदालत में वो खड़े होंगे, खुदा उनको अपनी अदालत में पूछेगा कि तुमने दूसरे पर कर्ज किया, दूसरे पर लानत की, दूसरे के लिए मनफी अल्फाज बोले हैं, तुझे अदालत में खड़ा होना होगा। और जब हम खुदा की अदालत में खड़े होंगे तो कभी भी बेगुनाह ना छूटेंगे, क्योंकि खुदा के सामने कोई इंसान बेगुनाह नहीं है। और लिखा है, अपनी बातों के सबब से कसूरवार ठहराया जाएगा। कलाम मुक़द्दस कहता है, जिस तरह तू अपनी बातों के सबब से ही रास्तबाज ठहराया जाएगा, उसी तरह अपनी बातों के सबब से ही कसूरवार भी ठहराया जाएगा। यानी कि तू अपनी बातों के सबब से ही गुनाहगार ठहराया जाएगा। तेरी बातें ही तुझे गुनाहगार बना देंगी, तेरी बातें ही तुझे खुदा से दूर ले जाएंगी, तेरी बातें ही खुदा की बादशाही से तुझे बाहर निकाल देंगी, तेरी बातें ही तेरी जिंदगी को तबाह बर्बाद कर देंगी। इसीलिए जो लफ्ज बोलते हैं सोच समझ कर बोला करें, जो भी कहते हैं सोच समझ कर कहा करें। दूसरों के लिए अल्फाज बोलते हैं, सोचा करें, समझा करें। अपनी जुबान को थोड़ा सा कंट्रोल करें। जो बात करते हैं सोचे समझे बगैर कभी ना करें। आप किसी की जाती जिंदगी पर बोल रहे हैं तो सोचे समझे। अगर आप किसी के किरदार पर बोल रहे हैं सोचे समझे। अगर आप किसी की शख्सियत पर बोल रहे हैं तो आप सोचे समझे कि आप कैसा बोल रहे हैं। आपको समझना चाहिए, किसी पर भी बगैर सोचे बगैर समझे किसी को हिट नहीं करना चाहिए, किसी के खिलाफ बोलना नहीं चाहिए, किसी पर लानत नहीं करनी चाहिए, किसी पर भी कर्ज नहीं करना चाहिए, किसी के बरखिलाफ नहीं बोलना चाहिए, किसी के खिलाफ झूठी गवाही नहीं देनी चाहिए, किसी के साथ मिलकर दूसरे बंदे को बुरा नहीं बनाना चाहिए।
आप किसी के गुनाह को उछालोगे तो आपके गुनाह भी उछाले जाएंगे। अगर आप किसी के गुनाहों पर पर्दा डालेंगे, अगर आप किसी के गुनाहों को छुपाएंगे तो आपके भी छुपाए जाएंगे। अगर आप छोटी सी गलती किसी की देखते हैं तो उसको बाजारों में, घरों में, गलियों में ना उसका ऐलान करते फिरें कि इसके अंदर ये गलती है, ये खता है, क्योंकि एक वक्त आप पर भी आएगा जब आप भी इसी तरह उछाले जाएंगे। अगर आप किसी के गुनाह को छुपाते हैं तो आपका गुनाह भी छुपाया जाएगा। हाँ, हम किसी पर रहम करेंगे तो हम पर भी रहम किया जाएगा। अगर किसी की झूठी गवाही देंगे तो हमारी झूठी गवाही भी दी जाएगी। तो इसी तरह कलाम मुकद्दस हमें बयान करता है। खुदावंद के कलाम मुकद्दस में से याकूब का आम खत और उसकी 26 आयत को देखेंगे। कलाम मुकद्दस में लिखा है, अगर कोई अपने आप को दीनदार समझे और अपनी जुबान को लगाम ना दे बल्कि अपने दिल को धोखा दे तो उसकी दीनदारी बातिल है। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि अगर कोई शख्स अपनी जुबान को लगाम ना दे और अपने दिल को धोखा दे तो उसकी दीनदारी क्या होगी जी? बातिल होगी। इसके लिए लाजिम है कि इंसान हमेशा अपनी जुबान को लगाम दे, अपनी जुबान पर कंट्रोल करे, अपनी जुबान को कंट्रोल में रखे, अपनी जुबान से कभी जल्दबाजी ना करे, अपनी जुबान को कभी भी तलवार की तरह चलने ना दे, अपनी जुबान को कभी भी पानी की तरह ना बहने दे। अपनी जुबान पर कंट्रोल करेंगे, अपनी जुबान को लगाम देंगे तो जरूर आप समझ सकेंगे कि आप क्या कह रहे हैं। बाज लोगों से पूछा जाता है, भाई जी तुसी इन्नियां गल्लां कीतियां, तुहानूं पता चलिया किहड़ी गल तुसी कीती हैगी, किंदे खिलाफ कीती? बाज जी पता नहीं किहड़े खिलाफ, बाज जी कोई पता नहीं गा, लेकिन कर छड्डी हैगी। हम लोग बेसोचे समझे इस तरह अपनी जुबान को चतर चतर चलाते हैं और किसी के खिलाफ लड़ाई हो जाए या कोई बात हमारे खिलाफ निकल आए या हम किसी के खिलाफ बात करना शुरू हो जाए तो फिर समझ लें कि नंगी तलवार की तरह चलती है। मक्खन नालों मुंह है कूला, दिल विच भरी लड़ाई, पर नंगी तलवार दे वांगर तेज ने होंदियां धातां। हम लोग क्या समझते हैं? हमारी जिंदगी तो बड़ी वाइट नजर आती है, सफेद नजर आती है, हमारी जिंदगी बड़ी मुलायम नजर आती है, मगर जब हमें कोई बात करने का मौका मिल जाए तो हमारे दिलों में लड़ाई भरी होती है। हम लड़ाई करने से बाज नहीं आते। हमारी जो धातें होती हैं वो तेज तलवार की तरह होती हैं, हमारी जुबान तेज तलवार की तरह चल रही होती है। हम कंट्रोल नहीं करते, गाली देने से बाज नहीं आते, दूसरे को बुरा कहने में बाज नहीं आते। हम हर वो काम कर गुजरते हैं जो हमें अच्छा लगता है और दूसरे को दुख देने में, बड़ा कामयाब होने में आपकी मदद करता है। आप वो काम करते हैं जिससे दूसरे बंदे की जिंदगी तबाह बर्बाद हो जाए, या आप वो काम करते हैं जिससे दूसरे बंदे को नुकसान पहुंचे। तो आपकी जुबान तेज तलवार की तरह जो चलती है ना, इसको लगाम दिया करें, बेलगाम जुबानें ना छोड़े। कलाम मुकद्दस में लिखा है, जो ऊंट होता है उसको भी कंट्रोल किया जाता है, जो जहाज होता है उसको भी कंट्रोल किया जाता है, जो हाथी होता है उसको भी कंट्रोल कर लिया जाता है, और बड़े बड़े जो है वो चीजों को कंट्रोल किया जाता है, क्योंकि हर चीज को कंट्रोल किया जा सकता है। मगर इंसान की जुबान एक ऐसा अज़ू है जो जिस्म में सबसे छोटा है और सबसे बड़ी बला है। यह खतरनाक बला है जिसको कोई बंदा लगाम ही नहीं डाल सकता। अगर इस पे कोई लगाम डाल सकता है तो वो खुदावंद के कलाम मुकद्दस में खोकर, खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी में उतार कर, खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी में लेकर ही इस पर बंदा लगाम डाल सकता है। वरना आज ज़बानें बहुत बेलगाम हैं, बड़े छोटे का अदब व अदाब नहीं है। आज जिंदगियां इस चौराहे पर हैं कि
कि किसी के लिए कोई अच्छा लफ्ज़ नहीं बोला जाता, सभी के लिए मनफी अल्फाज बोले जाते हैं, सभी के लिए बुरे अल्फाज बोले जाते हैं। एक बात याद रखें, आप दुनिया में रहते हुए बुरे अल्फाज बोल रहे हैं तो ये ना समझें कि आप खुदा की बादशाही में चले जाएंगे। अगर आप बुरे अल्फाज बोल रहे हैं किसी के लिए तो आप ये ना समझें कि आपके लिए खुदावंद यीशु मसीह दरवाजे पर खड़ा है और आपको कहेगा कि आ मेरे बाप के मुबारक लोगों मेरे पास है। ये उनके लिए लफ्ज़ नहीं है जो खुदा के लोगों के खिलाफ बोलते हैं और दूसरों के खिलाफ बोलते हैं, ये उनके लिए नहीं है, बल्कि उनके लिए लफ्ज़ ये होगा कि ए बद किरदारों मेरी नजरों से दूर हो जाओ, मेरी तुमसे कभी वाकफियत नहीं थी। हम अपनी जुबान को कंट्रोल करेंगे तो फिर यीशु मसीह हमें कहेगा ए मेरे बाप के मुबारक लोगों, आओ उस जगह पर मैं तुझे ले चलूं जो बनाए आलम से तुम्हारे लिए बनाई गई थी। मगर अगर हम बुरे काम करके अच्छी जगह की तलाश करना चाहते हैं तो फिर ये काम नामुमकिन है, आप कभी भी नहीं कर सकते। आप अपनी जुबान को लगाम दिया करें, उतना बोला करें जितना जरूरी होता है। आज जब चार लोग इकट्ठे हो जाते हैं, ईमानदार भी जब इकट्ठे हो जाते हैं, जुगतों की भुंजार चलती है वहां पे, और समझने के ईमानदार जब इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर भी वहां पर भी बहुत बातें की जाती हैं जो सुनने के काबिल नहीं होती। मगर ईमानदारों को भी अपनी जुबानों में लगाम डालनी होगी, और गैर ईमानदार जो लोग हैं वो ईमानदार बनने के लिए, ईमानदार होने के लिए अपनी जुबानों को लगाम दें। चाहे आप छोटे दर्जे पर हैं चाहे बड़े दर्जे पर, आप कलीसिया में हैं या आप लीडरशिप में हैं, आप अपनी जुबान को लगाम दें। जब आप कलीसिया में हैं तो भी अपनी जुबान को लगाम दें, अगर आप लीडरशिप में हैं तो भी अपनी जुबानों को लगाम दें, क्योंकि खुदा ये नहीं कहेगा कि लीडरशिप को मुआफ किया जा रहा है तो कलीसिया को मुआफ नहीं किया जाएगा, चर्च को मुआफ नहीं किया जाएगा। हाँ, खुदा के लिए आपकी भी उतनी वैल्यू है जितनी कि लीडरशिप की है, और लीडरशिप की भी उतनी वैल्यू है जितनी कि आम कलीसिया की है, क्योंकि हम सब मिलकर यीशु मसीह का बदन बनते हैं, और यीशु मसीह अपने बदन के अंदर कोई दाग या झुर्री ना रहने देगा, बल्कि वो सारी दाग झुर्रियों को मिटा देगा, निकाल देगा। तो हम कोशिश करें कि हम यीशु के बदन हैं तो हमारे अंदर कोई दाग या झुर्री नहीं होनी चाहिए। अगर हमारे अंदर दाग झुर्री हुई तो हम निकाल दिए जाएंगे। लेकिन एक बात जरूर है, अगर आप यीशु मसीह को कबूल करते हैं और उसको अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करते हैं और अपनी जुबान को लगाम देते हैं, ईमानदारी की जिंदगी को बसर करते हैं, तो फिर वो आपको अपने खून से, फिर वो आपको पानी से, फिर वो आपको अपने रूह कुद्दस से पाक और साफ कर देगा। आपके बदन पर कोई ना दाग रहने देगा, ना झुर्री रहने देगा, वो आपको अपनी दुल्हन में शामिल कर लेगा। अगरचे हमारी जुबान ही बेलगाम हुई, हम दूसरों पर ही बातें कर रहे हैं, तो इसका मतलब है हमारी जिंदगियों में दाग झुर्री है, हम इनको मिटाना ही नहीं चाहते। अगर मिटाना चाहते हैं तो आज ही यीशु के पास आए और उससे माफी मांगे कि खुदावंद जो हो गया सो हो गया, अब से मैं ऐसा नहीं करूंगा, अब से मैं तेरी मर्जी के मुताबिक चलूंगा, अब से मैं तेरी मर्जी के मुताबिक अपनी जुबान से लफ्ज निकालूंगा, अब से मैं अपनी जुबान को तेरे कलाम के मुताबिक जो है वो इस्तेमाल करूंगा, अब से मैं बेहतर कोशिश करूंगा कि मैं रास्तबाजी की जिंदगी को बसर करूं। तो फिर वो आपकी जिंदगी से दाग और झुर्रियों को खत्म करेगा और आपको अपने बदन का हिस्सा बना लेगा। कलाम मुकद्दस बयान करता है, हमारे खुदा और बाप के नजदीक खालस और बेअहब दीनदारी, अगरचे हम अपनी जुबान को लगाम नहीं डाल रहे तो हमारी सारी दीनदारी, सारी ईमानदारी, सारी रास्तबाजी बातिल है, सब कुछ खत्म हो जाएगा, रास्तबाजी भी खत्म हो जाएगी, दीनदारी भी खत्म हो जाएगी,
ईमानदारी भी खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारी जुबान में मिठास नहीं है, हमारी जुबान में खुदा का कलाम नहीं है, हमारी जुबान में खुदा का इल्हाम नहीं है, जुबान में ईमानदारी की बोली नहीं है। अगर हमारी जुबान ईमानदारों के जैसी है तो हमारी जुबान से ही लोग अंदाज़ा लगा लेंगे कि ये ईमानदार है। मगर जब हम अपनी जुबान से ही वो काम कर गुजरेंगे जो खुदा को पसंदीदा नहीं है, तो हम लोगों को ईमानदारी की ज़िंदगी कभी सिखा नहीं सकेंगे। हम लोगों के लिए एक रोल मॉडल हैं, हम लोगों के लिए एक दिखावा है। हम देखकर जो छोटे बच्चे होते हैं वो हमेशा यही कहते हैं कि मैं इसके जैसा बनूंगा। अगर वो खादम को देखते हैं तो वो खादम जैसे होने की कोशिश करते हैं। अगर उनका माँ बाप रास्तबाज है तो वो अपने माँ बाप के जैसे होने की कोशिश करते हैं। अगर उनका माँ बाप बुरा है तो फिर वो अपने माँ बाप जैसे बुरे होने की ख्वाहिश करते हैं या उनकी सोच होती है। तो हम हमेशा दूसरों के लिए, बच्चों के लिए, फैमिलीज के लिए, कलीसिया के लिए एक अच्छा रोल मॉडल बने ताकि हम खुदा को पसंद आए और खुदा को अपनी जिंदगी से इज्जत और जलाल दें। क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है, जो अच्छा दरख्त है वो अपने फलों से ही पहचाना जाता है। अच्छा दरख्त अपने फलों से ही पहचाना जाता है। आपके लफ्ज, आपका अंदाज लोगों को बता देगा कि आप अच्छे हैं। और बुरा दरख्त अपने फलों से पहचाना जाएगा कि वो बुरा है। उसका अंदाज, उसकी बातें लोगों को बता देंगी कि ये बुरा है। क्योंकि दरख्त हमेशा अपने फलों से ही पहचाना जाता है। अगर दरख्त बुरा है तो फल भी बुरा है, अगर दरख्त अच्छा है तो फल भी अच्छा है। तो हम अपनी जिंदगियों से हमेशा अच्छा फल दें या बुरा। लोग इससे अंदाजा लगाएंगे कि आपकी जिंदगी कैसी है, आपकी जिंदगी बुराई में है या अच्छाई में है। आपके फलों से अंदाजा लगा लेंगे कि आप किस तरह का काम कर रहे हैं। क्योंकि कलाम मुकद्दस बयान करता है, जो दिल में भरा है वही मुंह पर आता है। जो दिल में भरा है इंसान के, वही उसके मुंह में आ जाता है और वही वो बोल देता है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि दिल के अंदर अच्छाई है और बंदे के मुंह से बुराई नजर आ रही है, या कभी ऐसा नहीं नजर हुआ कि अंदर बुराई है और मुंह से अच्छाई। जो उसके दिल में भरा है वही मुंह पर आएगा। और बाज मर्तबा ऐसा होता है, एक बंदा ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲਾਦ ਹੀ ਪਾ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਕੋ ਗੰਦਾ ਬੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕੋ ਗੰਦਾ ਬੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਯਾਰ ਇਹ ਮੂੰਹ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੌੜਾ ਹੈ लेकिन दिल दा बड़ा सच्चा है, बड़ा ईमानदार है। क्या वो ईमानदारी है? जब जबान से ही अच्छे लफ्ज नहीं निकले, जब जबान से ही बुरी बातें निकली हैं, जब जबान से ही मिठास नहीं निकली, जब जबान से ही हकीकत नहीं निकली, जबान से ही खुदा का कलाम नहीं निकला, जबान से ही अच्छी चीजें नहीं निकली, तो फिर वो अंदर से कैसे अच्छा हो सकता है? और हम अक्सर यहाँ पर पाकिस्तान में तो हमेशा इस बात पर धोखा दिया जाता है, बस मुंह दा कौड़ा है, दिल बड़ा चंगा है। जो इंसान मुंह पर कौड़ा है वो दिल में से भी कौड़ा है, और जो इंसान मुंह से मीठा है वो दिल से भी मीठा है। मगर बहुत सारी अच्छाइयां जो है वो इंसान के मुंह की बातों से ही नजर आती है। ये जाहिरी चीजें हैं जो इंसान की पहचान करवाती हैं। अच्छा आदमी अच्छे खजाने से अच्छी चीजें निकालता है और बुरा आदमी बुरे खजाने से बुरी चीजें निकालता है। जो अच्छा आदमी है वो हमेशा अच्छे खजाने से अच्छी चीजें निकालेगा, और बुरा आदमी बुरे खजाने से बुरी चीजें ही निकालेगा। अगर आप कहें
کہ बार भाई जी वो इंज कर गया लेकिन दिल बहुत अच्छा है, तो आप गलत हैं। इंसान को पहचानना है तो उसके लफ्जों से पहचाने, उसके फलों से पहचाने, उसके कामों से पहचाने कि वो किस तरह का है। और जो इंसान बाहर से गंदा है वो अंदर से भी गंदा ही होगा, जो बाहर से अच्छा है वो अंदर से भी अच्छा ही होगा। धोखा ना खाएं कि अंदर कुछ और है बाहर कुछ और है। अगर आप ये सोचते हैं कि अंदर कुछ और है और बाहर कुछ और, तो फिर आप खुदा के कलाम को झूठा ठहराते हैं, क्योंकि खुदा का कलाम तो ये कह रहा है जो अंदर से है वो बाहर से है, और हम इसके उलट चलते हैं। हम कहते हैं अंदर कुछ और है बाहर कुछ और। तो हम यहाँ पर खुदा के कलाम को या तो झूठा कर रहे हैं या फिर अपने आप को कलाम से ज्यादा अक्लमंद समझते हैं। तो हमारी अक्ल खुदा के कलाम के सामने कुछ नहीं है। हम खुदा के कलाम के साथ मुत्तफिक हो जाए कि खुदा का कलाम जो कह रहा है वही सच है, वही ठीक है, वही हमारे लिए बेहतर है। जो अंदर है वही बाहर है। तो हम अपनी बातों को बेहतर बनाएं, अपने अंदर को बेहतर बनाएं, अपने अल्फाजों को बेहतर बनाएं, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएं, अपने आप को खुदा के साथ मुंसलिक कर लें, अपने आप को खुदा के साथ जोड़ लें, खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी में उतार लें। अगरचे खुदा का कलाम आपकी जिंदगी में है तो फिर अंदर से भी खुदा का कलाम ही निकलेगा। और ये कलाम कब आपकी जिंदगी में आएगा, मैं पहले भी कह चुका हूं। अपने चर्च के स्टैंडर्ड को देखें कि आपका चर्च किस जगह पर है और उसका स्टैंडर्ड क्या है, रूहानी तौर पर उसका तजर्बा क्या है, रूहानी तौर पर वो कहां पर ग्रो कर रहा है, आपका चर्च कैसा है, जिस चर्च में आप जा रहे हैं वहां का खादम कैसा है, वहां के जो लीडरशिप है वो कैसी है। आप हमेशा इस बात को देखा करें, कभी अंधाधुन ना किया करें कि जेड़े भी चर्च जाना दुआई करनी है। नहीं, आपने दुआई नहीं करनी, बल्कि आपने वो रूहानी खजानों को अपनी जिंदगी में जमा करना है जो आपके काम आएगा, जो आपको खुदा की बादशाही में ले जाएगा, जो आपको खुदा के कदमों में ले जाएगा, जो खुदा की बादशाही में आपको एंटर करेगा। आपने वो कुंजी लेनी है, आपने वो चाबी को ले लेना है। आपके पास वो चाबी होनी चाहिए जिससे खुदा की बादशाही का दरवाजा खुलता है, और वो खुदा की बादशाही का दरवाजा खुदा का कलाम ही है, खुदा का इल्हाम ही है, खुदा का सच्चा कलाम है। जो आपकी जिंदगी में होगा तो आपके लिए खुदा की बादशाही के दरवाजे खुल जाएंगे। ये खुदा की बादशाही के दरवाजे को खोलने का एक बड़ा पासवर्ड है। आप इस पासवर्ड को लें, खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी में ले लें, तो आप लोग खुदा की बादशाही के दरवाजे को खोल सकेंगे और आप एंटर हो सकेंगे। आप खुदा की बादशाही में जा सकेंगे। अगर आपके अंदर खुदा का कलाम ही नहीं है तो आप दुनिया के जितने मर्जी अक्लमंद इंसान बन जाए, कोई फायदा नहीं होगा। आप कभी भी खुदा की बादशाही में नहीं जा सकेंगे, क्योंकि खुदा ने अपने सब नामों से ज्यादा इज्जत अपने कलाम को दी है। तो हम खुदा के कलाम को ही अपनी जिंदगी में उतार लें। प्रेज़ गॉड। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।